जर्नी आपने की उसके बारे में। मेरा नाम टीपू, पिताजी का नाम देवराम जी और गांव खारियातला। मेरे पिताजी किसान हैं और माता जी गृहिणी हैं। और मैं बीए फाइनल ईयर में पीजी कॉलेज में अध्ययनरत हूँ। फिर यहाँ से चढ़ाई जो की आपने वहाँ तक पहुँचे, वो सफ़र कैसा रहा? सर वो सफ़र बहुत अच्छा रहा है। और शुरुआत में एनसीसी में एक माउंटेनियरिंग कैंप की सीट आई थी। उसके थ्रू मैंने बेसिक कोर्स किया पहले तो दार्जिलिंग से, और उसमें एक ग्रेडिंग हासिल करने के बाद मेरा एडवांस में सिलेक्शन हो गया और मैं मनाली हिमाचल प्रदेश में एडवांस कोर्स करने गई। ठीक है। और 29 जून से 26 जुलाई तक मैंने मनाली में अभिमास इंस्टीट्यूट से अपनी ट्रेनिंग पूर्ण की। फिर आगे सर वहाँ पे ट्रेनिंग में मॉर्निंग टाइम में तो रनिंग होती थी और उसके बाद एक्सरसाइज। तो सर एक्सरसाइज में ऐसा लगता था कि यहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है, माउंटेनिंग की नहीं। क्योंकि सर 10 पुशअप, 20 पुशअप और फिंगर पे पुशअप। और इसके बाद हम रॉक क्लाइंबिंग एरिया जाते थे, वहाँ पर रॉक पे क्लाइंबिंग कैसे करना है, ये सब तो हमने बेसिक में सीख लिया था। वहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग भी सिखाई, डबल झुमारिंग, वेट के साथ झुमारिंग और वेट के साथ क्लाइंबिंग, लीड क्लाइंबिंग, वॉल क्लाइंबिंग, ये सारा कुछ सीखा। उसके बाद हमने ऑब्स्टिकल होता था शाम के टाइम, इसमें 3 से 8 राउंड तक होते थे ऑब्स्टिकल। और उसके बाद ट्रेनिंग से संबंधित क्लासें होती थी। फिर हमारी ट्रेनिंग रॉक पे पूरी हो गई और फिर हम ऊपर बेस कैंप के लिए गए मनाली से सियागुरु। सतलू तक तो हम बाई बस गए थे और सतलू से बेस कैंप तक 2 दिन लगे हमें, हम पैदल गए थे। तो सतलू से सियागुरु में वहाँ पे चढ़ाई करते टाइम आधा रास्ता तो चढ़ाई का था और आधा रास्ता वहाँ पे स्नो एरिया था। तो हमें स्नो से भी होके गुजरना पड़ा और उसके बाद हम 2 दिन बाद बेस कैंप पहुँच गए। वहाँ पे जिस वक्त बेस कैंप पे जाके तिरंगा फहराया आपने, जिस वक्त आप वहाँ पहुँचे, उस वक्त कितना प्राउड फील हो रहा है? नहीं, वहाँ पे हम बेस कैंप में पहुँचे, उसके बाद हमारी आगे की स्नो और आइस की ट्रेनिंग थी। तो हमने पहले स्नो पे ट्रेनिंग की और उसके बाद आइस पे। तो आइस पे ट्रेनिंग करते टाइम वहाँ पे क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो बारिश में स्नो मेल्ट हो रही थी, तो आइस और स्नो सब मेल्ट हो रहा था। तो मतलब आइस बहुत कम थी वहाँ पे। उसके ऊपर रॉक के ऊपर वो आइस जमी हुई थी, तो ऊपर से रॉक फॉल भी हो रहा था और हमें ट्रेनिंग भी करनी होती थी और रॉक से खुद को बचाना भी होता था। जैसे पत्थर गिर रहा है तो ट्रेनिंग के टाइम हमें पूरा ध्यान रखना होता था। अगर ध्यान नहीं रखा होता तो हमें पत्थर बच जाते। और 2 लोगों को पत्थर लगा भी था, उसमें से एक मैं भी थी। तो मतलब पत्थर लगने के बाद उसी दिन सबसे हार्ड वाली ट्रेनिंग थी और अगर रेस्ट लेती तो मेरा नेगेटिव मार्किंग होता। तो इसलिए मैंने रेस्ट नहीं ली और अपनी उस दिन की वो ट्रेनिंग पूरी की। 13,000 मीटर की ऊंचाई पे जाके आप पहुँच पाई हैं, ठीक है। बाड़मेर की पहली बेटी हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है इससे लेकर? सर जहाँ पे हमारा बेस कैंप था उसकी हाइट थी 13,000 फीट और उसके बाद हमारा हाइट गेन हुआ था। तो हाइट गेन के लिए हम 13,000 से भी ऊपर गए थे, 16,500 फीट तक। तो वहाँ पे कोई चोटी नहीं थी, इसलिए हम ऐसे ही हमने क्लाइंबिंग किया और जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक गए। क्योंकि वहाँ पे मॉर्निंग टाइम के बाद लगभग लंच टाइम तक वहाँ का मौसम ख़राब हो जाता है और बारिश ज़्यादा शुरू हो जाती है, इसलिए हम मॉर्निंग में जल्दी 4:30 बजे निकले थे वहाँ से और 16,500 फीट तक की क्लाइंबिंग की और फिर वहाँ से लौट आए वापस बेस कैंप। कैसा लगा उस वक्त? बहुत अच्छा लगा कि हम जिस टारगेट से आए थे यहाँ पे वो टारगेट हमारा आज पूरा हो गया। क्योंकि कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो उसके बाद भी हमें अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग पे रखा और उसके बाद भी हमने अपना अच्छे से पूरी ट्रेनिंग कर ली। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब बाड़मेर की पहली बेटी हैं जो जोरों से निकली और बर्फ़ की इतनी ऊंची चढ़ाई जाके आपने फतह की है। बाकी जो लोग हैं, बाकी जो बेटियां हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनका भी यही मैसेज है कि मतलब उनको पढ़ते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना है। मतलब यहाँ पे इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मैं भी ये नहीं जानती थी कि मैं यहाँ से जाने के बाद अपने बेसिक कोर्स में A ग्रेड हासिल करूँगी और उसके बाद एडवांस करूँगी, लेकिन मैंने कर लिया।
खासकर गांव की लड़कियों के लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। आई थिंक शहर की लड़कियां नहीं कर पाएगी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बट गांव की लड़कियां वो गांव में पली बड़ी होती है और बहुत साहसी होती है। शहर की तो सेल्फी से ऊपर आएगी तब कुछ कर पाएगी। यस सर।